पिछले प्रोग्राम में जो मैंने बताया था कि इंशाल्लाह नया प्रोग्राम कोई हम लेके आएंगे। नया प्रोग्राम आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो है सिंध पुलिस के बारे में। सिंध पुलिस के बारे में लोग कम सोचते हैं, उनके भी एक मसाइल हैं और मसाइल क्या, मसाइलों का पूरा एक टोकरा है। मसाइलों का पूरा एक टोकरा है, जो टोकरा कहते हैं ना वो पूरा एक टोकरा है, लेकिन ये मसले कोई हल नहीं करता है। क्योंकि जो हमारे सिंध लेवल में बैठे हुए हमारे आईजी सिंध, तो तमाम जो शहरे कराची और इसके अलावा जो सिंध के एरिया हैं वो सब आईजी सिंध साहब के अंडर में आते हैं, एडिशनल आईजी के अंडर में आते हैं। और माशाल्लाह शहर कराची के अंदर ही इनके ऑफिसेस हैं। ये भी नहीं कि हैदराबाद वगैरह या दादू वगैरह में ऐसा कोई नहीं है, आईजी सिंध कराची में ही बैठते हैं। और कराची के बड़े बड़े हॉस्पिटल भी मौजूद हैं। तो आज हम आपको ये बता रहे हैं मोहतरम जनाब आईजी सिंध साहब कि जो मामला मेडिकल से पुलिस के हैं, जो हमारे पुलिस है सिंध पुलिस जो है, इसको मेडिकल में क्या सहूलत दी हुई है। हम आपको इसकी पूरी वीडियो आपको बिल्कुल दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जो हमारे सिंध पुलिस के लोग हैं, जिसमें तमाम लोग आ जाते हैं, एसएचओ से लेके एसएसपी और डीएसपी डीआईजी और तमाम लोगों के साथ आप भी उस कमरे में आते हैं मेडिकल। तो मेडिकल का जो मेन बड़ा मसला है वो उनके बीवी बच्चे भी मौजूद हैं, माँ बाप भी मौजूद हैं। अगर वो आपसे एक छोटी सी सैलरी ले रहा है तो वो सैलरी का आधा हिस्सा मेडिकल के अंदर जा रहा है। उसकी वजह जो है वजह यही है कि जो मेडिकल की सहूलियात हैं वो पुलिस को नहीं दी जा रही है। उस फंड जरूर आ रहा है, मेडिकल का फंड जरूर आ रहा है। जो इनके पास फंड हुआ करते थे कि लियाकत नेशनल, आगा खान हॉस्पिटल, सिंध सर्विसेज हॉस्पिटल और दिगर कुछ चंद और हॉस्पिटल दिए हुए हैं, तो ये इनको पुलिस को दिए हुए थे कि इसमें आप जो है अपना ज़ेरे इलाज करवाएं, कोई इमरजेंसी हो जाए तो अपना आप कार्ड जमा करवा दें और एडमिट करवा दें, और उसके बाद जो है फिर हमसे लेटर ले जाके उधर जमा करा दें। ये सिंध पुलिस को बाकायदा सहूलत दी हुई है, सहूलत है, लेकिन दी क्यों नहीं जा रही है। ये जो लाखों और करोड़ों के जो बिल बन के गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, ये किसको मिल रहे हैं? क्या आईजी साहब को मिल रहे हैं, क्या एडिशनल आईजी को मिल रहे हैं, या उन मनपसंद शहर कराची के जो एसएसपी हैं क्या उनको मिल रहे हैं? इसमें कौन शामिल है? ये जो गरीब लोग हैं, ये पैसे वाले लोग नहीं हैं, अपनी जानें हथेली पे लेकर रोडों पे खड़े होते हैं, रातों में खड़े होते हैं। और अब जो सर्दियों का महीना है, इस सर्दियों के महीने में भी दिन और रात ये खड़े हुए हैं। ये जवान जो मेहनत कर रहे हैं, इनको इनकी मेहनत का सिला नहीं दिया जा रहा है। अब जो सैलरी इनको मिल रही है वो सैलरी मेडिकल में भी जा रही है, और जो कट के मिल रही है वो फिर क्यों मिल रही है, क्यों काटी जा रही है? अगर इनसे 2 घंटे लेट हो जाते हैं तो 1 दिन की छुट्टी काट ली जाती है, 3000 रुपये उसमें से माइनस कर दिए जाते हैं। और अगर 2 दिन की छुट्टी कर ले तो 6000 रुपये माइनस किए जाते हैं। ऐसा क्यों आईजी साहब हो रहा है? इसकी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट भी बनाई हुई है हमने, जिसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है और हमारे पास तमाम प्रूफ मौजूद है। और ये जो आपके मैं नाम बताता हूँ, ये गुलाम नबी एडिशनल आईजी जो पहले साबका थे, उन्होंने जो है मेडिकल के ऊपर बड़ा काम किया, लेकिन कुछ वजूहात के ऊपर उनको जो है हटा दिया गया और उनकी जगह पे दूसरे आ गए।
क्या ये वजह तो नहीं है कि मेडिकल के ऊपर वो जवानों के लिए काम कर रहे थे और करोड़ों अरबों रुपए का फंड जो है, वो फंड जो जा रहा था तो वो जवानों की तरफ जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए उनको हटाया कि ऐसा तो नहीं है कोई। हमारा आईने पाकिस्तान क्या कहता है? आप आईने पाकिस्तान को लेके ना, आप ये सब चीजें क्या हो रही हैं, ये सब चीजें तो गलत है। जो चीज सहूलियात मेडिकल थी वो इनको नहीं दिया जा रहा है। और जिसमें हम आपको बताएं कि मकसूद मेमन एसएसपी ईस्ट वो खास तौर पे ज्यादा तनख्वाह काट रहे हैं। मोहतरम जनाब आईएएस साहब, जो कि हमारे पास से एक रिपोर्ट आई है, मकसूद मेमन साहब जो एसएसपी मकसूद मेमन साहब 1 और 2 सिक्योरिटी संभाले हुए हैं। इन्होंने मकसूद मेमन साहब जो है एसएसपी, इन्होंने इधर से उधर जो है तमाम शिफ्टिंग करी और अपने मनपसंद लोगों को अपने पास बुलाया। तो ये भी गलत है। ये मनपसंद लोगों को अपने पास बुलाना, इधर के उधर लोग कर देना, ईस्ट के वेस्ट में डाल देना, वेस्ट के साउथ के आगे पीछे कर देना, जो इनके हाथ में होता है वो कर रहे हैं। तो इसके अंदर वो अपना जो है ये शिफ्टिंग का जो है इन्होंने सिलसिला जारी रखा, अपनी मनमानी रखी, तो ये इख्तियारात से नाजायज फायदा उठाना है। क्योंकि जो लोग करीब उनके घर भी थे और करीब उनकी ड्यूटियां भी दी, और इसी तरह जो है जब उनको इधर से उधर शिफ्ट किया गया तो उनको फासले दिए गए और फासले हुए और उन लोगों को तकलीफें हुई, लेकिन वो मजबूर हैं नौकरी करने को। क्योंकि मजबूर यूँ है, उनको नौकरी तो करनी है, जहाँ ऑर्डर देंगे वहाँ जाएंगे, सिंध में कहीं ड्यूटी लगाएंगे वो जाएंगे, 24 घंटे ड्यूटी लगाएंगे वो करेंगे। तो जवान आपके कहने से सारे काम कर रहा है, लेकिन उस जवान पुलिस वाले को, सिंध पुलिस को आप क्या सहूलियात दे रहे हो? मेन चीज मेडिकल है, मेडिकल क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक तो हमारे जो हॉस्पिटल हैं शहर कराची के, 99% तो मैंने आपको पहले भी कहा था, इसमें अताई डॉक्टर, अताई क्लिनिक्स और बड़े बड़े जो हॉस्पिटल बने हुए हैं वो भी 2 नंबर हॉस्पिटल हैं। अगर 1 नंबर चंद एक में 1% है, अगर कोई 1 नंबर हॉस्पिटल, तो उसमें भी सहूलियात नहीं दी जा रही, क्योंकि सहूलियात तो देनी चाहिए। मेडिकल बीवी बच्चों का देना चाहिए, माँ बाप का देना चाहिए और खुद का देना चाहिए। जवान अगर शहीद होता है तो उसके लिए आपने क्या बस 20 लाख की रकम रखी हुई है कि शहीद हो जाए, ये उठा के हम दे दें? क्योंकि शहीद चंद एक होते हैं, तो ये रकम उनके लिए रखी गई है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। लेकिन इन पुलिस जो हमारी जवान पुलिस है, जवान है हमारे, जो 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, उनके लिए आपका क्या प्रोग्राम है मेडिकल का? क्यों मेडिकल नहीं दिया जा रहा? क्यों ये मतलब ये हालात पैदा हो रहे हैं? अगर आपको देखा जाए तो पुलिस थानों के अंदर जितनी मोबाइलें हैं एसएसपी के पास आगे पीछे, उन मोबाइलों में भी पेट्रोल इनको नहीं मिल रहा है। आपने कभी इतनी बारीकी में गए कि एक जो थाने के अंदर जो 3 मोबाइलें होती हैं उनको पेट्रोल नहीं दिया जाता है? उनको पेट्रोल क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो तो अपने खुद मुख्तारी पे पेट्रोल चला रहे हैं। कहीं मकान बन रहा है तो उससे ले लिए 500 रुपए, कहीं जमीन में बजरी गिर रही है तो उससे ले लिए। वो अपना खर्चा इस तरीके से पूरा कर रहे हैं। अगर इनको पेट्रोल दिया जाएगा तो वो आवाम की तरफ हाथ नहीं फैलाएंगे। आवाम की तरफ हाथ क्यों फैलाना पड़ रहा है इनको? वजूहत यही है कि जब आप पेट्रोल नहीं दोगे, उन सपेरों उन नागों की तरफ नहीं जाओगे आप, जो डस रहे हैं आप लोग। आपको हाजी साहब वो डस रहे हैं, आप उनकी प्रॉपर्टी पे जाएं, आप उनको ये देखें कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, किन लोगों की प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनको पेट्रोल का ठेका दिया हुआ है। पहले उनके पास मोटरसाइकिल तक नहीं हुआ करती थी, आज उनके पास 2-2 पिजारो, 2-2 लैंड क्रूजर कहां से आ गई? 2-2 फ्लैट बंगलोज, ये उनके पास कहां से आ गए? एक पेट्रोल सप्लाई करने वाला जो मोबाइलों को, पुलिस गाड़ियों को पेट्रोल सप्लाई देता है, वो शख्स करोड़ों रुपए का मालिक है। क्यों है? कैसे है? चंद एक के
नाम मेरे पास मौजूद हैं जो ये ऐसे काम कर रहे हैं। ये किसका पैसा है? सब आवाम का पैसा है जो जाया हो रहा है। एक आदमी करोड़पति बन रहा है, आवाम गरीब बन रही है। ये आवाम की जेब पे डकैती है। क्यों ऐसा हो रहा है? पुलिस के जो मेडिकल के मसाइल हैं वो क्यों फंसे हुए? सबसे पहले आप ये देखें कि मेडिकल आईजी साहब शायद आपके इल्म में नहीं है। आपके नीचे के जो तमाम डीआईजीज हैं, तमाम एसएसपी हैं, एसपी हैं, आप उनकी तरफ देखें, नजरसानी करें कि ये किस जगह पर रुका हुआ है। क्योंकि पिछले जो एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन जो साहब जो है, उन्होंने इन जवानों के लिए बड़ी मेहनत करी, कोशिशें करी, और अगर वो आज होते तो इन जवानों के जो मेडिकल के मसाइल थे, जो उनके सैलरीज के मसाइल थे, वो इंशाल्लाह हल हो जाते। लेकिन उनको जो एकदम हटा के और जो दूसरे आए एडिशनल आईजी, अब आप उनका देखें कि अभी तक एडिशनल आईजी साहब आप वहाँ सीट मौजूद है, अल्लाह ने आपको इज्जत से नवाजा है। आप जो है पहले एडिशनल आईजी साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप ये देखें कि आप जो है जब इतने अख्तियारात आपके पास हैं, इन जो गरीब आपके जो ये जवान हैं जो रात और दिन जो मेहनत करते हैं, इनके लिए आप क्या करेंगे और कब करेंगे? कितना टाइम आप लेंगे अब और मजीद? क्या सीट चेंज करने का आप इंतजार करेंगे कि आपकी जगह कोई और आके काम करेगा? वो काम आप क्यों नहीं करते हैं जो कोई और आगे करेगा? इसी तरह सिंध के मिनिस्टर हैं, बल्दियात है हमारी, हेल्थ मिनिस्टर है हमारा, ये इनको देखें आप, इनको भी कोई और आगे काम करता है। हमारे मिनिस्टर हर 3 महीने में, हर 4 महीने में, 6 महीने में अपनी मनमानी पे चेंज होते हैं। क्या वजूहत है? क्या वो मिनिस्टर सालाना महीने का वो भत्ता नहीं दे पा रहा है? उसको हटा के उसको लेके आ गए। सईद गनी साहब को 3 वजारतें दे दी, 2 वजारतें उधर दे दी। ऐसा क्यों है? क्या हमारे पास के बंदे काम है कि वजारतें नहीं मिल रही है? किसी और को हम नहीं दे सकते वजारत? क्या एक वजारत एक आदमी को नहीं दे सकते? एक वजारत के कोई भी इस काबिल नहीं है कोई एक वजारत संभाल ले। हेल्थ मिनिस्टर को देखो, कमेटी बना के उसने छोड़ दिए, वो 8 बंदे 10 बंदे जो भी कमेटी बना के छोड़ी हेल्थ मिनिस्टर ने, आज भी जो है वही कमेटी है, वो जो है सो जाती है, उसको सुबह और शाम की बात करती है वो बस। लेकिन आज तक किसी भी इलाके के अंदर उन लोगों ने रेड नहीं करी है। शहर कराची के अंदर कोई एफआईआर जाली डॉक्टर हटाई डॉक्टरों की नहीं हुई है। 99% जो हॉस्पिटल जो बड़े बड़े टावर बना दिए गए हैं उसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट कोई नहीं है जिसके नाम पे हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन होता है। पीएमडीसी की जो डिग्री है वो भी प्रैक्टिस अकेले नहीं कर सकता है जब तक कोई वेलफेयर या उसके थ्रू काम ना करे, लेकिन वो भी प्रैक्टिस कर रहा है। बहुत बड़ी बात है, चलो वो तो कर रहा है, लेकिन अताई डॉक्टर जो नाई और हज्जाम जो बकरों के बाल काटने वाले, गधों के बाल काटने वाले, वो लोग जो है वो अताई डॉक्टर बन के बैठे हुए। तो सफेद क्राइम तो बहुत हो रहा है। अभी पिछले हफ्ते जो मेरा प्रोग्राम बना था दूध के ऊपर बना था, 94 का रेट है और 125 रुपए 120 रुपए किलो वो मिल रहा है। वो तो मैंने वजाहत के तौर पर बोला था, किसी भी दुकान पे जाए 120 से कम आपको नहीं मिलेगा। ये कमिश्नर के अहकामात की धज्जियां हो रही हैं, क्या हो रहा है? तो इसी तरह मैं आपको कहूंगा, ये तो अवाम के मसाइल है, लेकिन जो जवान मेहनत कर रहा है, जो जवान मेहनत कर रहा है, पुलिस फोर्स का आदमी है, उस जवान को मेडिकल क्यों नहीं दिया जा रहा है? उसके बच्चों के लिए सहूलियत क्यों नहीं दी जा रही है? उसको सहूलियत दें, उसके बच्चों के लिए, उसके माँ बाप के लिए, उसके खुद के लिए सहूलियत दें। क्योंकि जो राशन, जो चीजें हम खा रहे हैं आज, वो सब 2 नंबर है। वो सब ऐसी चीजें हैं जिससे इंसान वैसे ही बीमार हो जाता है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप फौरी एक्शन लें, ताकि उन लोगों पे एक्शन लें जो मैंने मेन पॉइंट आपको बताया कि मेन पॉइंट जिसको पेट्रोल का ठेका दिया हुआ है,
जिसको पेट्रोल का ठेका दिया हुआ है उसका एमटीओ के जो मौजूदार हैं, एक शब्द मैं एक नाम बता देता हूं आपको, आप इंक्वायरी कर लें उनके बारे में। एमटीओ जनाब है ये शब्बीर साहब, एसएसयू के अंदर शब्बीर साहब हैं एमटीओ। आप उनका पिछला रिकॉर्ड उठा लें कि उनके पास मोटरसाइकिल भी किस तरह की हुआ करती थी। आज जो है लैंड क्रूजर, दो गाड़ियां उनके, बेंगलोर उनके फ्लैट। आप वेरिफिकेशन तो करें, ये पैसा कहां से आया, ये पेट्रोल कहां बेचा जा रहा है, कहां फरोख्त हो रहा है पेट्रोल। पुलिस का पेट्रोल वो फरोख्त कर रहे हैं, हमारे जवान क्या कर रहे हैं फिर? हमारे जवान जो है फिर शेरे कराची की आवाम के पास जा रहे हैं, आग पे ला रहे हैं, बजरी गिर गई है, सीमेंट गिर गई है, ये मकान बन रहा है, आप मिठाई दे दें, मिठाई खिला दें। ये इल्जाम नहीं है, हकीकत बात कर रहा हूं मैं। उनकी मजबूरी है जवानों की, वो पेट्रोल कहां से लाएं? वो अपना खुद का इलाज नहीं करा सकते हैं, वो खुद का इलाज नहीं करा सकते हैं, तो बेचारे पुलिस मोबाइल के अंदर पेट्रोल कहां से डालें? मोबाइल को सर्विस भी कराना पड़ता है, उसके टायर भी बदली करने पड़ते हैं, उसको तो लाजमी है, इंजन में कोई काम निकल आया वो सर्विस अलग है। आपको पता है गाड़ी के तो हर डॉक्टर अलग होता है, एक कारीगर थोड़ी होता। वो पैसा कहां से लगाएं जवान? अपने घर से लाके लगाएं, अपनी जेबों से लगाएं, अपनी तनख्वाह से लगाएं। क्यों ऐसा? आईजी साहब, आईजी सिंध साहब, मैं यही कहूंगा आपसे, रिक्वेस्ट करता हूं कि पुलिस जवानों के मसाइल, सिंध पुलिस के मसाइल वो आप हल करें फौरन। एडिशनल आईजी साहब आप भी हल करें, आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लें, देख लें वो जवान कितनी तकलीफ में जा रहा है। सिंध सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर वही शरबत, सिंध गवर्नमेंट वाला वही शरबत, वही चूने वाली गोलियां वो दे के फारिग करते हैं। अब तो ओपीडी भी नहीं कर रहे। आपका जवान लेटर लेके जाता है तो उसको कह दिया जाता है कि नहीं आपका यहां से ताल्लुक नहीं है, फला से ताल्लुक है। तो सिंध सर्विस तो वो तो है ही पुलिस का, सिंध गवर्नमेंट का, क्यों पुलिस वालों को वहां से भगाया जा रहा है? क्यों ऐसा किया जा रहा है कि आपका इलाज यहां नहीं होगा? क्या पुलिस का इलाज सिंध सर्विस हॉस्पिटल में नहीं है? इसकी तमाम वीडियो मैंने बनाई है, जो पुलिस वाले वहां पे परेशान हो रहे हैं, जो उनकी बीवी बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनके माँ बाप परेशान हो रहे हैं। सिर्फ नाम दिया हुआ है कि माँ बाप का इलाज है, बीवी बच्चों का इलाज है, कोई इलाज नहीं हो रहा है इनका, कोई इलाज नहीं हो रहा है। अपनी जेबों से जो सैलरियां कट के मिल रही हैं, उन सैलरियों में से वो इलाज करवा रहे हैं, अपनी जेब से इलाज करवा रहे हैं। आपका ये सिपाही, आपका ये सिंध पुलिस बहुत तकलीफ में है इस वक्त। वो अपनी तकलीफ किससे बयान करे? अगर किसी बड़े अफसरान को वो एक लेटर लिख दे या व्हाट्सएप पे बोल दे तो उसकी नौकरी चली जाएगी कि क्यों बोला इसने, इसका मुंह बंद करो, कहीं जेबों के राज ना खुल जाए, ये जो पैसा बचा रहा हूं मैं हेल्थ का, गरीबों का। लेकिन जो भी इनका हेल्थ का पैसा खा रहा है, अल्लाह उससे जरूर पूछेगा और दुनिया में पूछेगा, और इन जवानों के सामने बात खुलेगी सारी कि कौन इनका पैसा खा रहा है, ये पैसा कहां जा रहा है मेडिकल का, ये प्राइवेट हॉस्पिटलों की सहूलियत क्यों ले ली गई? प्राइवेट दूर की बात है, गवर्नमेंट सिंध सर्विसेज जो है सहूलियत नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? देनी चाहिए। ये जवान वो जवान है जो गोलियां सीनों पे खाते हैं। आज ये रोडों पे न खड़ा हो तो आवाम को डकैत लूट लें, ये वो जवान है जो बचाते हैं आवाम को। आईजी साहब, एडिशनल आईजी साहब, तमाम डीआईजी साहब, ये इन चीजों पे फौरी नोटिस लें कि आपके जवान बहुत तकलीफ में हैं। सिंध पुलिस के जवान बहुत तकलीफ के अंदर हैं इस वक्त, आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके होंठ और जबान सिलाई कर दिए गए हैं, वो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन कैमरा सब देखता है, कैमरा सब कुछ बोल सकता है। मीडिया के अच्छी जिलम में बात आ चुकी है, मीडिया के पास तमाम प्रूफ मौजूद हैं उन लोगों के खिलाफ जो हेल्थ का पैसा खा रहे हैं। हेल्थ से कितनी रकम सालाना बजट आ रहा है और कितनी रकम दी जा रही है, कितनी रकम किसकी जेबों में जा रही है, ये चीज का फौरी नोटिस लिया जाए। क्यों?
नोटिस लेंगे तो आपके जवान और मेहनत से, लगन से बिल्कुल काम करेंगे। और मेरी अगर किसी बात का बुरा लगा हो जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बामा प्रूफ तमाम चीज़ें बिल्कुल आपको मैं PTCA से भेज सकता हूँ। मैं IG सिंध साहब आपसे बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह तमाम चीज़ें दूंगा। जो लोग पेट्रोल से, ख़ास तौर से मैंने जो SSU के जो जनाब शब्बीर साहब MTO जो हैं, उनसे आप मालूम करें, उनकी तहकीकात कर लें पहले आप कि ये जो है बंदा, इसकी क्या पहले हैसियत थी और आज इसकी हैसियत क्या है, आज इसके बाद कितनी गाड़ियां हैं, कितने बेंगलोर हैं। शब्बीर की आप इंक्वायरी करें फौरी तौर पे। इंशाल्लाह आगे जितने भी आपके MTO और जितने भी सिंध पुलिस के अंदर जो आपने पेट्रोल की सहूलियात जिसको भी दी हुई है उसकी इंक्वायरी करें कि उनकी जायदादें कितनी हैं, ताकि आपके इल्म में आ जाए कि आपके जवानों को कहाँ से पेट्रोल नहीं मिल रहा है, कहाँ से ये हेल्थ का फंड नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें अजी साहब आपके इल्म में आएंगी। और मैं वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब, वज़ीर आला सिंध से मैं ये कहता हूँ कि आप भी इस चीज़ का फौरी नोटिस लें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जवानों को सहूलियात नहीं दी जा रही हैं। सैलरियां तो बढ़ाई नहीं गई अभी तक, क्योंकि इनकी सैलरियां बढ़नी चाहिए। महंगाई बहुत हो गई है। पहले गुजारा हो जाता था कि 500 भी 15 दिन चल जाते थे 92 के अंदर, सन 90-92 में 500 भी चल जाते थे 15 दिन। लेकिन आज जो है 1000 का नोट एक टाइम के खाने में लग रहा है। तो आप हिसाब कर लें महीने की सैलरी कम से कम कितनी होनी चाहिए। लाख 1.5 लाख से कम तो होनी नहीं चाहिए, जब जाके अपना खर्चा चला सकता है। आज के दौर में कम से कम 1.5 लाख रुपए इनकी जो है पुलिस वालों की सैलरी होनी चाहिए सिंध पुलिस की, क्योंकि अपनी जानें दांव पे रखे में, हर चीज रखे में। आज इनकी सैलरियां क्या हैं आप खुद देखें ना, क्या है। अगर आप बोलते हैं 40,000 है, 50,000 है या 60,000 है, वो उसके प्रमोशन के हिसाब से है या उसके जो पुराना होता चला गया उसको स्केल लगता चला गया तो उसके हिसाब से है। लेकिन महंगाई के हिसाब से नहीं है। महंगाई के हिसाब से उसका पूरा नहीं हो रहा है। तो वजीर आला सिंध साहब इस मसले को फौरी ज़ेर गौर फरमाएं और जो बातें आपको आज बताई गई हैं इंशाअल्लाह ये सच्ची और हकाइक बातें हैं। और इसके अंदर जो है बिल्कुल आपको अंदर से कुछ ना कुछ चूहा पकड़ लेंगे आप कि ये पेट्रोल कहाँ चोरी हो रहा है, ये हेल्थ का फंड किधर जा रहा है, ये सारी चीजें आप देखें बिल्कुल। और मैं हर तरीके का सबूत में पेश करूंगा इन लोगों के खिलाफ। जो जो चीज होंगी सारे सबूत और मजीद में बिल्कुल बनाऊंगा, सारे सबूत में देखूंगा, एक एक चीज कैमरे की आंख में लूंगा, वो तमाम प्रूफ में दूंगा आपको। अगर आज बैठ के मैं सिंध पुलिस के लिए बात कर रहा हूं तो मैंने इसके ऊपर पूरा वर्क किया है। पूरा 6 महीने से मैं वर्क कर रहा हूं। उस 6 महीने का ये वर्क है जुजाफिकल, जो मैं आपको आज नाम तक बता रहा हूं कि इन बंदों की फौरी इंक्वायरी की जाए। हेल्थ का जो फंड है किसके नाम पे आ रहा है इस वक्त, वहां से किसके नाम पे इश्यू हो रहा है और उसके बाद वो किस किस के साइन करा रहा है कि ओके करा रहा है ये फंड दे दिया गया है। हॉस्पिटलों में चेक करें तो बिल भी बने हुए होंगे, वो बिल भी लोगों के मौजूद होंगे, पूरे प्रूफ आपको वहीं से मिलेंगे। आप वो बिल उठाएं और उन पुलिस वालों को बुलाएं कि आपने अपने बीवी बच्चों का या आपने ये इलाज कराया फला दिन फला तारीख को। उन्होंने इलाज नहीं कराया होगा, उनके पास सिर्फ बिल मौजूद है। जिस तरीके से बल्दियात के रोड डल जाते हैं ना, ये लाइसेंस याफ्ता ठेकेदार से साइन हो जाते हैं और वो रोड किस तरह डलते हैं, वो पानी डाला उसके ऊपर, डामर का पानी डाल दिया, बस कलर मार दिया, इसको कहते हैं रोड डालना। इसी तरह ये चीज है। तो वजीर आला सिंध साहब इस चीज को फौरी नोटिस लें आप और इस मसले को हल करें कि चोर कहाँ कहाँ हैं, उन चोरों को पकड़ें आप। ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, ये सही हकदार को मिले और सिंध पुलिस की सैलरी बढ़ाई जाए और तमाम जो इनके सहूलियात हैं उसको बहाल किया जाए।
पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज।